हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, आज हमारा प्रॉफिट लॉस का अगला क्लास है। इस क्लास में हम किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 6500 रुपया में दो सामान खरीदता है। ठीक है, 6500 रुपया में दो सामान खरीदता है। उनमें से एक को 20% लाभ पर एवं दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। इस प्रकार अंत में दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो बताइए, जो वस्तु लाभ पर बेची गई थी उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बनाने का क्या तरीका है वो जरा समझिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, जब एसपी समान हो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान हो। क्या ध्यान में रख लिए आप, जब एसपी समान हो, इसमें बता दिया ना कि एसपी समान हो। ठीक है, तो एक तरफ लिखिएगा लाभ, एक तरफ लिखिए लाभ और एक तरफ लिख लीजिए हानि। एक तरफ लिख लीजिए लाभ, एक तरफ लिख लीजिए हानि। यानी पहले क्या किया है कि पहलक्का वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है। पहलक्का को 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब 120। ठीक है, उसके बाद दूसरका को क्या किया है 20% हानि पर, तब 20% हानि मतलब 80। ठीक है, ये रेशियो में है तो प्रतिशत लगाएंगे तो कट ही न जाएगा। ये बेचने वाला है मतलब क्या है, ये सब एसपी है। क्या है, एसपी है। तो जब भी कोई चीज हम निकालते हैं तो वो सीपी पर निकलता है। कोई भी चीज निकलता है तो सीपी पर, लाभ हानि जो प्रतिशत में निकलता है वो सीपी पर निकलता है। तो एसपी से काम नहीं चलेगा, सीपी में बदलना पड़ेगा हमको इसको। तो सीपी में जैसी बदलिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उलट जाएगा। मतलब कि ई वाला एन्ने आ जाएगा, ई वाला एन्ने चला जाएगा। तो यहाँ से ही हो जाएगा 80, आई हो जाएगा 120। ठीक है, हमसे इसमें पूछा है कि जो वस्तु लाभ पर बेचा गया था उसका आप क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए। लाभ पर बेचने वाला, तो लाभ वाला कैटेगरी यही ना है। पर हमसे पूछा गया लाभ पर सीपी, लाभ पर सीपी कितना है वो देखिए। तो लाभ पर कितना है 80, बटा का ये दोनों सीपी रख दीजिए 120 और 80। 120 प्लस का 80 कितना में खरीदा गया था 6500 में, तो 6500 से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 80 बटा का क्या 200 गुना 6500। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, दो से 4 बार में खत्म हो जाएगा। यानी 4 गुने 650 क्या कह सकते हैं यहाँ से हम, 0 का 0 और 5 का 20 का 0, 6 का 24 और 2 26। यानी 2600 रुपया में क्या किया गया था, जो वस्तु लाभ पर बेचा गया था उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना 2600 रुपया। बात समझ गए, कुछ नहीं किए। एसपी समान के केस में लाभ हानि लिखते हैं, कितना प्रतिशत फायदा में बेचा गया था। पहला का वस्तु को 20% 120 हो गया, दूसरा को 20% हानि पर तो 80 हो गया। एसपी का जस्ट उल्टा सीपी हो जाता है, यानी 80 और 120 हो गया। लाभ पर जब पूछता है सीपी, लाभ पर पूछता है सीपी, तो 80 बटा का ये दोनों नीचे जोड़ देते हैं, गुना 6500 कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 2600 का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने दिख गया होगा। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 2580 रुपया में दो सामान खरीदता है। उसमें से एक को 25% लाभ पर एवं दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। इस प्रकार अंत में दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। इसमें विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो बता दे, जो वस्तु हानि पर बेची गई थी उसका क्रय मूल्य क्या था। इस बार लाभ पर नहीं, इस बार हानि पर पूछ लिया गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी तो विक्रय मूल्य समान है ना, एसपी समान है। तो क्या करते हैं हम, एक तरफ लिख लेते हैं लाभ और एक तरफ लिख लेते हैं हानि। एक तरफ लिख लिए लाभ, एक तरफ लिख लिए हानि। क्या किया गया, पहला वस्तु 25% लाभ पर, पहलक्का को 25% लाभ पर बेचा गया मतलब 125। ठीक है, और दूसर का वस्तु 10% हानि, 10% हानि मतलब 90। बेचा गया था एसपी हो गया। एसपी का जस्ट उल्टा क्या होता है सीपी, यानी ई आ जाएगा 90 और ये हो जाएगा क्या 125। आपको इस बार लाभ वाला नहीं कहा, पहलक्का में लाभ कहा था, लेकिन इस बार कहा कि हानि पर जो वस्तु बेचा गया उसका सीपी बताइए। हानि पर, तो हानि वाला कितना सीपी 125 है, तो हानि पर बेचा गया है। चलिए, हानि पर सीपी क्या हो जाएगा वो जरा देख लीजिए। 125 है हानि पर, तो 125 नीचे में दोनों को न रखते हैं। 125 और 90 कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना टोटल को कितना में किया गया था 2580 में, टोटल 2580 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं वो देखिए, काट कुट कर दीजिए। काट कुट कर देते हैं, ये कट जाएगा 5 से, एक कट जाएगा 5 से, 5 से 1 कट जाएगा 25 बार में, 5 से कट जाएगा
5 चौक 5 तिहाई का 15। अब ये जरूर कट जाएगा 43 से, 43 से छतरी का 18, हाँ छतरी, हाँ 6 बार में छतरी का 18 6 बार में, और एक जीरो तो एक जीरो लगा दीजिए। आप 25 छठा कितना होता है 150। चलिए तो यहाँ से कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा 1500 रुपया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस तरह का जो क्वेश्चंस अब आपके सामने आएगा जब एसपी समान हो जाए, एक को इतना प्रतिशत लाभ पर दूसरा को इतना प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, आपको ये तरीका अपनाना है। एक्स मान के भी इसको बनाया जाता है, अगर आपको यहाँ बना के दिखाएंगे आपका होश उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इस तरीका को अपनाना है। 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना। देखिए बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप केवल क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। एक नोट्स बना लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। पहले खुद से अपने बनाइएगा और देखिएगा कि आगे समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करें, तब जाके आपको उलट के देखना है या वीडियो को रिवर्स करके देखना है। पहले खुद से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। तो चलिए कैसा लगा आज का सेशन, तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।